आइए जानते हैं अगस्त महीने के मिथुन राशि फल के बारे में। यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर नज़र आ रहा है। आपको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है जिसकी वजह से आपकी गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपने व्यवसाय और पारिवारिक जीवन से पूर्व अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें क्योंकि वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जहाँ तक आपके करियर की बात है तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। व्यापार में उथल पुथल रहेगी, लेकिन विदेशी संपर्क के लाभ से आपको अपने व्यापार में कमाने का मौका मिलता रहेगा। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन किसी तरह की शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिए यह समय मध्यम रहने वाला है। आपको अपने प्रियतम से दिल की बात कहने में कुछ संकोच होगा, लेकिन आप उनसे अपने दिल की बात कह ही देंगे। अपने प्रेम जीवन को संभालना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाएगा। विवाहित संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। द्वादश में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको धैर्य के साथ प्रत्येक मामले को हल करने की कोशिश करनी होगी। आपको अपने मित्रों के सहयोग से भी लाभ होगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक चुनौतियाँ इस महीने आपके सामने रहेंगी। खर्च ज़रूरत से ज़्यादा होंगे। भले ही वह अच्छे कार्यों पर होंगे, फिर भी खर्च तो खर्च ही होता है। आपकी आर्थिक स्थिति पे जिस वजह से बोझ बढ़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में अच्छे आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। किसी से भी उल्टा सीधा बोलने से आपको बचना चाहिए और अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। विदेश जाना चाहते हैं तो जो आपकी इच्छा है वो आंशिक तौर पर पूरी हो सकती है, यानी कि आपने तैयारी पूर्व में की हुई है तो आप इस दौरान विदेश जा सकते हैं। अन्यथा विदेश जाने से संबंधित शुभ सूचना आपको मिल सकती है, लेकिन विदेश जाने में समय लग सकता है। आइए अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपको आपके कार्यों में सफल बनाएंगे। आपकी बुद्धि और योग्यता इतनी अच्छी होगी कि आप बहुत से कामों को बहुत ही आसानी से हल कर देंगे। जो काम दूसरों को चुनौती जैसे लगेंगे, आप उन्हें आसानी से कम समय में करके दिखाएंगे, जिससे आपकी साख कार्य क्षेत्र में बढ़ने लगेगी। दशम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको आपके काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में भागदौड़ लगी रहेगी। यात्राओं के योग बनेंगे। आप अपने काम को लेकर अच्छा महसूस भी करेंगे। व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन काम में शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो सरकारी या फिर किसी भी तरह की नौकरी में आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में शहर से जबरदस्त बदलाव दिखाएंगे आपको। इसलिए आपको अपने काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको अपने विरोधियों से बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मंगल महाराज जो हैं सब संभाल लेंगे और आपके विरोधी को कहीं भी अटकने नहीं देंगे। आपको अनुकूलता महसूस होगी। शुक्र और बुध की कृपा से आपके सहकर्मियों का रवैया आपके प्रति अनुकूल रहेगा। उनके प्रेम भरे बर्ताव से आप अपने प्रदर्शन को और अधिक बेहतर बना पाएंगे और आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे बाहरी संबंधों से व्यापार को लाभ हो सकता है और आपके व्यापार में उन्नति आएगी, लेकिन आपसे झगड़ों से बचना चाहिए। यदि आप किसी साझेदारी के व्यवसाय को कर रहे हैं तो व्यावसायिक साझेदार से झगड़ा ना हो, इस बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। कटु वचन बोलने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जिसका असर व्यापार पर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। आइए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको अपने आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो शनि महाराज नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य भी दूसरे भाव में, महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी और आपको धन के लिए किसी बड़ी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी द्वादश भाव में होंगे, जो लगातार खर्च कराते रहेंगे। यह खर्च
घर के अच्छे कामों पर होंगे। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों, किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन खर्च तो खर्च है, इसका असर आपके ही ऊपर आने वाला है। हालांकि 26 अगस्त से मंगल के प्रथम भाव में आ जाने से इन खर्चों में कुछ हद तक कमी आ जाएगी, आपको राहत मिलेगी। यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान सोच समझकर निवेश करने से आप अपने आने वाले समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। आपके व्यापार में अधिक विदेशी संपर्कों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है और आप धन लाभ के योग्य होकर बैंक में धन जमा भी कर सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य के आ जाने के सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बनेंगे। अपनी ओर से कोई कमी ना छोड़े और धन प्राप्ति करने की दिशा में प्रयास करते रहें। खर्चों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें ताकि इनका भार आपके ऊपर ना आए। तो अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी बुध शुक्र महाराज के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि एक ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन मंगल महाराज की उन पर दृष्टि रहेगी तो आपके स्वास्थ्य को जो पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। क्रोध से आपको रक्तचाप और उदर संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। वैसे स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल और बृहस्पति का द्वादश भाव में जाना भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए आपको कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके राशि स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त को वक्री अवस्था में आकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं पर विराजमान रहेंगे। वक्री अवस्था में बुध का अगोचर करना आपकी वाणी में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपको दांत में दर्द या गले में दर्द या मुंह में छाले परेशान कर सकते हैं। इन समस्याओं के प्रति सावधान रखेंगे तो बहुत हद तक बड़ी समस्याओं से बच पाएंगे। आवश्यक होने पर दवाई लें और खुद का उपचार कराएं, ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आप अगर प्रेम संबंध में है तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में बुध के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आप अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपने प्रियतम को खुश करने के लिए, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आपसे वह एक ऐसा दोस्त की भांति भी मिलेंगे। आप दोनों के बीच अच्छी मित्रता होगी। आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। आवश्यक होने पर एक दूसरे की सहायता भी करेंगे और आवश्यक सलाह देकर एक दूसरे का मार्गदर्शन भी करेंगे। आप अपने दोस्तों से भी अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छा समन्वय देखने को मिलेगा, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जहाँ पर केतु महाराज विराजमान रहेंगे और 26 अगस्त से मंगल प्रथम भाव में आकर शुक्र को भी देखेंगे। ऐसे में आप अपने प्रियतम के बीच में जो है वो प्यार बढ़ेगा, लेकिन आपस में तकरार भी संभव हो सकती है। कहासुनी और वाद विवाद जैसी समस्याएं आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी होगी और अपने आप को संभालना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे। इससे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जन्म ले सकती है। आप और आपके जीवन साथी के मध्य अहम का टकराव और वाद विवाद जन्म ले सकता है। आपको इन्हें टालने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपके रिश्ते में समस्याएं बढ़ सकती है। 26 अगस्त को मंगल आपके प्रथम भाव में आकर पूर्ण सप्तम भाव को देखेंगे और स्थितियाँ और भी अधिक बिगड़ सकती है। आपके अंदर क्रोध की अधिकता होगी। आप भाव आवेश में आकर जीवन साथी से कुछ उल्टा सीधा भी कह सकते हैं, तो किसी भी तरह के रिश्ते के लिए यह बातें अच्छी नहीं होती, इसलिए आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताएंगे। महीना पारिवारिक तौर पे उतार चढ़ाव से भरे रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी वाणी कुछ कर्कशा रहेगी। किसी से भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में शुक्र के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। वे खुश रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी काबिलियत दिखा पाएंगे और उससे बहुत अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। उनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे। पूरे महीने चौथे भाव में केतु महाराज स्थित रहेंगे, इससे कुछ समस्याएं पारिवारिक जीवन में आ सकती है। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वक्री बुध 22 अगस्त को द्वितीय भाव में चले जाएंगे और आपको किसी से भी बोलते समय सावधानी बरतनी होगी,
क्योंकि आपके उल्टा सीधा बोलने से घर की शांति भंग हो सकती है। शुक्र कन्या राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे और तीसरे भाव में जा चुके होंगे और परिवार के सदस्यों में सावधानी पूर्वक व्यवहार करने पर ध्यान दें। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है क्योंकि आपके अंदर आवेश बढ़ सकता है। क्रोध में आकर आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं और परिवार की शांति के लिए यह नुकसानदायक रह सकता है। इसलिए आपको समझना होगा, खुद को संभाल कर ही आप अपने और अपने परिवार को संभाल सकते हैं। अब आपको कुछ उपाय बता देते हैं। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना चाहिए। बड़ी समस्या होने पर श्री नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। आप कोई अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लेना चाहिए। आपको प्रतिदिन अपने भोजन से गोग्रास निकालना चाहिए और गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।